हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड नंबर 28 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि होंची जो है पिलग्रिमेज हॉल की सारी पावर्स को एब्जॉर्व करने लगती है, लेकिन उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। यह देखकर किंग उसे पिलग्रिमेज हॉल की पावर से अलग करने के लिए अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करते हैं। ऐसा करने पर होंची बेहोश हो जाती है। इतने में किंग उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। बाहर आते ही फ्रैग्रेंस उसे देखती है। फ्रैग्रेंस के पास जाती है, वह किंग से पूछती है कि अब ये कैसी है। तो किंग कहते हैं कि डोंट वरी, अभी बेहोश हुई है। पिलग्रिमेज हॉल ने इसे अपना मास्टर चूज़ करा है, लेकिन अभी ये पिलग्रिमेज हॉल की पूरी पावर्स को एब्जॉर्व करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ पावर्स ने अभी एब्जॉर्व करी है। तुम इसे यहाँ से ले जाओ। और फ्रैग्रेंस से वहाँ से ले जाती है। तभी क्वीन किंग से कहती है ये इम्पॉसिबल है। तो किंग कहते हैं कि सभी के सामने पिलग्रिमेज हॉल ने होंची को अपना मास्टर चूज़ करा है। हमने गुयन और होंची के साथ काफ़ी बुरा किया है। अब हमारी बारी है कि हम उसे सुधारें और पिलग्रिमेज हॉल को होंची को वापस दे दें। इसके बाद वो जिंगजोंग से कहते हैं कि कुइमू कहाँ पर है, वो कैसा है। तो जिंगजोंग कहता है कि आपको उसे देखना चाहिए। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं क्यूमू के पास। वहाँ जाते ही जिंगजैंग उसे अपनी पावर देने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं दे पाता। इसके बाद किंग भी उसे पावर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन कोर की वजह से उसकी पावर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ड्रैगन कोर को देखते ही किंग पहचान जाते हैं कि यह जिंगजाओ की ड्रैगन कोर है। इससे वो गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिंगजाओ के पास, जहाँ पर किंग उसे डांट फटकार लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने अपनी ड्रैगन सील को किंगो के अंदर इंजेक्ट कर दिया, अब तुम एक नॉर्मल मोर्टल बन जाओगी, तुमने अपनी हज़ारों साल की कल्टीवेशन को ऐसे तबाह कैसे कर लिया। इतने में क्वीन वहाँ आ जाती है और जिंगजाओ उससे कहती है कि आप तो किंग को समझाइए क्योंकि मैं क्वीमो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती और उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये तो सिर्फ ड्रैगन कोर थी। जिंगयांग कहता है कि लेकिन क्वीमो किसी और से प्यार करता है और वो किसी और से शादी भी करने वाला है। इस दुनिया में और भी कई ज़्यादा मर्द हैं, तुम सिर्फ क्वीमो को ही क्यों चाहती हो इतना ज़्यादा। तो जिंगजाओ कहती है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, हम दोनों साथ में खेले हैं और मुझे सिर्फ वही चाहिए। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किससे शादी करता है, मुझे बस वो खुश चाहिए। अब मेरी ड्रैगन कोर्स के अंदर है तो अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस पर किंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे जाके फेयरी सेल में जाके बंद कर दो। लेकिन क्वीन कहती है कि अगर इसे फेयरी सेल में बंद कर दिया जाए तो ये मर भी सकती है, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इसने अपनी ड्रैगन कोर को किसी और को दे दिया है। जिंगजांग भी क्वीन का समर्थन करते हुए कहता है कि प्लीज़ इस पर रहम दिखाइए। लेकिन जिंगजाओ कहती है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है, तो आप मुझे मार दीजिए। इतना सुनते ही किंग का पारा काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है। किंग कहते हैं कि इसे मेरी नज़रों से बाहर ले जाओ। यह देखते ही किंग जिंगजाओ से पीठ मोड़ लेते हैं। क्वीन जिंगजैंग और जिंगयांग को इशारा करती है और वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किंग और क्वीन आपस में बात कर रहे होते हैं। किंग कहते हैं कि जिंगजाओ वैसी नहीं थी, वो काफ़ी आज्ञाकारी हुआ करती थी, लेकिन अब वो ऐसी कैसे हो गई है। तो क्वीन कहती है कि शायद वो बड़ी हो चुकी है। किंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्वीन कहती है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो किंग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तभी सडनली किंग को याद आता है कि क्वीमू को तो क्वीन भी बचा सकती थी। तो वह क्वीन से पूछते हैं कि तुमने क्वीमू को क्यों नहीं बचाया, अगर तुमने बचाया होता तो जिंगजाओ इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचती तक नहीं। तो क्वीन कहती है कि उसने सारे इमोर्टल के सामने जिंगजाओ की शादी का प्रस्ताव ठुकराया। मैं वास्तव में चाहती थी कि क्वीमू मर जाए, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जिंगजाओ से इस हद तक प्यार करती है कि अपनी जान को जोखिम में डाल देगी। अब क्वीन कहती है कि हमें जिंगजाओ की जान बचाने के लिए प्लान करना होगा। तो किंग कहते हैं कि अगर क्वीमू ट्रू गॉड होता तो वो उसकी जान बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम उसकी जान कैसे बचाते हैं। अब वो जिंगजाओ की जान बचाने के लिए प्लान करते हैं। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और होंची को दिखाया जाता है, जो कि अब जाग चुकी होती है। जैसे वो होश में आती है वो क्वीमू का नाम लेती है, लेकिन क्वीमू उसके सामने ही बैठा होता है। क्वीमू को उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, क्योंकि होंची उसे तुरंत गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि अब मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी।
क्योंकि क्विमू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और होंची भी पिलग्रिमेज हॉल में बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्विमू उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम क्विंची पैलेस की मालकिन हो, अगर तुम इस तरह से रोओगी तो लोग क्या कहेंगे, और वैसे तुम अब हेवनली पैलेस में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, तो इस तरह से रोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस पर हुंची हंसने लगती है और वो अब क्विमू से बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। और क्विमू कहता है कि ये सब हेवनली किंग का कमाल है, उन्होंने मेरी हेल्प करी है जिसके कारण मैं बच पाया हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होंची कहती है तुम्हारे घाव कैसे हैं, चेस्ट के घाव कैसे हैं, वो दिखाओ मुझे। क्विमू कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, तुमने पिलग्रिमेज हॉल की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है ताकि तुम अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर पाओ। अब हुंची कहती है कि तुम ठीक हो चुके हो तो हमें वापस क्विंची पैलेस चले जाना चाहिए। इस पर क्विमू कहता है कि जिंगजिंग ने उसे क्वीन के बर्थडे बैंक्वेट तक रुकने के लिए रिक्वेस्ट करी है, तो वो उस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया। इस पर हुंची मान जाती है और कहती है कि हाँ, तुमने भरे दरबार में जिंगजाओ की शादी के प्रपोजल को ठुकराया था और मैंने पिलग्रिमेज हॉल में इतना बड़ा हंगामा कर दिया, इससे हमने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी कर दी है, तो उनकी इतनी सी रिक्वेस्ट को तो हम मान ही सकते हैं। इसके बाद क्विमू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है जिंगजिंग पर, जो कि अकेले बैठे चाय पी रहा होता है और उसे फ्लैशबैक नज़र आ रहे होते हैं कि पिछले कल उसने क्वीन के सामने फ्रैग्रेंट के बारे में कहा था कि वो उसे पसंद करता है। इतने में फ्रैग्रेंट भी वहाँ आ जाती है। वह जैसे ही आती है जिंगजिंग उसे सैल्यूट करता है और फ्रैग्रेंट और जिंगजिंग बात करने लगते हैं। फ्रैग्रेंट जिंगजिंग से कल के बारे में बात करती है। वो कहती है कि कल जो भी हुआ वो उसे भूल जाए, वो कभी भी इस बारे में दोबारा बात नहीं करेगी जिससे उससे एम्बैरेसमेंट फील हो। और इसके बाद मैं और हुंची वापस क्विंची पैलेस चले जाएंगे और धीरे धीरे लोग भी इस बारे में भूल जाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं, ताकतवर हैं, स्मार्ट भी हैं, आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है, मतलब मुझे इससे कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मैं जिंगयांग के बारे में अब सोचना बंद कर दूंगी, मैं उसे माफ़ कर दूंगी। और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है क्वीन के रूम में। क्वीन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिंगजाओ ने अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन, अपनी ड्रैगन कोर को क्वीन के अंदर इंजेक्ट कर दिया होता है और वो काफ़ी वीक हो चुकी है। उसकी दासी पूछती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं, तो क्वीन कहती है कि जिंगजाओ की इस हालत की ज़िम्मेदार वो है। अब उनकी दासी कहती है कि अगर आप ऐसे ही अपने आप को ब्लेम करती रही तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगी। क्वीन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि जिंगजाओ क्विमू से इस हद तक प्यार करती है कि अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन उसे दे देगी। अगर मुझे इसका अंदाज़ा भी होता तो मैं क्विमू को बचा लेती, ये सब मेरी गलती है। इसके बाद उसे महाराज की कही बात याद आती है। वो कहते हैं कि अब ट्रू गॉड ही उसे बचा सकते हैं। वो अपनी दासी से कहती है कि क्या तुम्हें गुयन और हुंची के बीच कुछ सिमिलैरिटी लगती है। उनकी दासी कहती है कि गुयन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो फर्स्ट लुक में ही किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, और सबसे बड़ी बात वो एक ट्रू गॉड हैं। लेकिन हुंची काफ़ी शांत है और कमज़ोर भी है और उसका टेम्पर भी गुयन से अलग है, लेकिन वो दोनों फिर भी सेम ही है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं। इसके बाद क्वीन को फ्लैशबैक के सीन नज़र आते हैं कि जब उसने पहली बार हुंची को देखा था उसे ऐसा लगा था कि वो मास्टर शांगो से मिल रही है, और साथ ही उसे गुयन की भी एक फ्लैशबैक नज़र आता है जब वो क्वीन से मिलता है। सारे इमोर्टल के सामने उसे एक एग के थ्रू उन्हें सौंपता है ताकि उसे एक अच्छी आइडेंटिटी दे सके, क्योंकि हुंची की कोई मदर नहीं थी, वो एक एग बॉर्न बेबी थी, एक अंडे से निकली थी। अब क्वीन कुछ प्लान करने लगती है ताकि वो जिंगजाओ को बचा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हुंची और क्विमू पर। क्विमू हुंची को दवाई पिला रहा होता है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। क्विमू हुंची से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तो हुंची कहती है कि इससे पहले तुमने कभी मेरी तारीफ़ नहीं करी है, आज ऐसा क्या है। तो क्विमू कहता है मेरी गलती है, अब से मैं तुम्हें हर रोज़ दिन में 3 बार तारीफ़ करूँगा
तो हुंची कहती है तो ठीक है, आज से मैं हर रोज़ मैं 3 बार मारूंगी, और वो एक पंच उसके चेस्ट पर करती है। इस पर कुइमू ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। हुंची कहती है बस भी करो, अब इतना भी रिएक्ट क्या करना, मैंने सिर्फ धीरे से मारा था, इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तो कुइमू कहता है कि इससे पहले तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन अब तुम्हारी ताकत मेरे बराबर हो चुकी है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। इससे हुंची परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपनी चेस्ट दिखाओ। वो चेस्ट देखने लगती है तो उसे अपने गले से लगा लेता है। तो हुंची कहती है कि मैं तुम्हारे जाल में बड़ी आसानी से फंस जाती हूँ। कुइमू कहता है कि मैं हूँ ही ऐसा। अब कुइमू कहता है कि क्या हो अगर मैं एक मोर्टल बन जाऊँ, तो तुम क्या करोगी। तो हुंची कहती है कि मैं अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन को तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दूंगी, क्योंकि मैं हज़ारों साल अकेले रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना वो हज़ारों साल वेस्ट लगते हैं। मैं तुम्हारे साथ 100 साल भी खुशी से बिताना चाहूँगी, वो मेरे लिए काफ़ी हैं। बस मुझे तुम ऐसे ही अपने गले से लगाए रखना। अब कुइमू हुंची से कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद वो हुंची के माथे पर एक किस करता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुइमू पर, जो कि कहीं जा रहा होता है। सडनली उसे जिंगयांग मिल जाता है। जिंगयांग उसे कहता है कि तुम इतने बेफिक्र होकर कैसे घूम सकते हो, तुम्हारी वजह से जिंगजाओ की जान जाने वाली है, वो मरने की कगार पर है, और तुम ऐसे ही बेफिक्र होकर घूम रहे हो। वहाँ पर जिंगजैंग आ जाता है और कहता है कि भैया आप ऐसा मत करिए, ये सब करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो जिंगयांग कहता है कि तुम हमेशा आउटसाइडर की मदद क्यों करते रहते हो। कुइमू कहता है कि मुझे माफ़ करिए, मैं ड्रैगन कोर तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं ज़रूर क्वीन के बर्थडे के दिन इसका जवाब दूंगा। इसके बाद जियांग कहता है कि अगर जिंगजाओ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से चला जाता है। जिंगजैंग और कुइमू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या जिंगजाओ को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन जिंगजैंग के पास कोई जवाब नहीं होता है। जिंगजैंग कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि पावर ऑफ गॉड के अलावा ड्रैगन कोर भी उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे हर्ट किया और तुमने भी। इसके बाद वो जिंगजाओ को बचाने का प्लान करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रैग्रेंट और हुंची पर। दोनों चेस खेल रहे होते हैं, लेकिन हुंची काफ़ी देर से चेस की ओर देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी, कुछ सोच में पड़ी हुई थी। फ्रैग्रेंट कहती है कि आप क्या सोच रही हैं, काफ़ी देर से ऐसे देखे जा रही हैं। तो हुंची कहती है कि वो हेवनली क्वीन के बारे में क्या क्या जानती है। फ्रैग्रेंट पूछती है आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो हुंची कहती है कि मुझे लगता है कि हेवनली क्वीन मास्टर शंगुआ के बारे में बहुत कुछ जानती है। क्या वो गॉड रियल में हेवनली पैलेस में रहा करती थी। फ्रैग्रेंट कहती है हाँ बिल्कुल, वो गॉड रियल में हेवनली पैलेस की देखभाल किया करती थी। तो हुंची कहती है तो तब तो वो मास्टर शंगुआ के बारे में कुछ ना कुछ जानती होंगी, क्योंकि जब वो पिलग्रिमेज हॉल में गॉड ऑफ चाओस की पावर्स को एब्जॉर्व कर रही थी तो उसने कुछ विजुअल देखे थे। उसने मास्टर शंगुआ को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे। फ्रैग्रेंट कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर शंगुआ तो 60,000 साल से गायब हैं और वो एक ट्रू गॉड हैं, उन्हें 60,000 सालों से किसी ने नहीं देखा। हुंची कहती है हाँ ऐसा ये सही है, ना वो डीमन रियल में, ना ह्यूमन रियल में, और ना ही हेवन रियल में है। तभी सडनली दोनों कहती है क्या वो गॉड रियल में है। फ्रैग्रेंट कहती है पर गॉड रियल तो 60,000 साल पहले ही बंद हो चुका है, शायद वो वहीं हो सकती है। तो हुंची कहती है क्या पता ये मेरा सिर्फ ड्रीम हो। इसके बाद वहाँ पर जिंगजाओ आ जाती है अपनी दासियों के साथ। वो हुंची से कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। फ्रैग्रेंट उसे रोकती है, लेकिन हुंची कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात करूँगी। अब सीन शिफ्ट होता है कुइमू और जिंगजैंग पर, जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं और उन्होंने गोल्ड ड्रैगन को बुलाया होता है ताकि वे उससे जिंगजाओ की हालत को सुधारने के बारे में सलाह ले सकें। गोल्डन ड्रैगन का असली नाम होता है लॉर्ड दोंगा, जो कि एंशिएंट टाइम से सर्वाइव कर रहे होते हैं। किमू और जिंगजैंग उन्हें बुलाते हैं ताकि उनसे कुछ सवाल पूछ सकें। उन्हें देखते ही वो दोनों उन्हें सैल्यूट करते हैं। अब तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। किमू कहता है कि हम कोई इंसान अपने बॉडी से ड्रैगन कोर को कैसे निकाल सकता है। तो लॉर्ड दोंगा कहते हैं क्या ये प्रिंसेस जिंगजाओ के बारे में है। तो किमू कहता है हाँ भी ये प्रिंसेस जिंगजाओ के बारे में है, मेरी वजह से वो आज मरने की कगार पे हैं, तो मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ।
तो लॉर्ड दोंगा कहते हैं कि एक ट्रू गॉड ही अपनी बॉडी से ड्रैगन कोर को निकाल सकता है और किसी और की बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है और सर्वाइव भी कर सकता है। इस पर जिंगजैंग कहता है लेकिन ट्रू गॉड बनने के लिए तो एक नॉर्मल इमोर्टल को 49 थंडर स्ट्राइक लेने होंगे और आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। लॉर्ड दोंगा कहते हैं कि ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर आप 84 थंडर स्ट्राइक अपने ऊपर लेते हैं तो आप एक ट्रू गॉड में कल्टीवेट हो सकते हैं। इसके बाद आप प्रिंसेस जिंगजाओ की जान भी बचा सकते हैं। इस पर जिंगजैंग कहता है कि ये काफ़ी रिस्की रास्ता है, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। क्विमू कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है। इस पर लॉर्ड दोंगा स्माइल पास करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिंगजाओ और हुंची पर, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिंगजाओ हुंची से कहती है कि क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आई हो सकती हूँ? तो हुंची कहती है कि मुझे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलो तुम्हें क्या काम है। तो जिंगजाओ कहती है कि क्या तुमने मुझे ऑब्ज़र्व नहीं करा, क्योंकि तुम एक गॉडेस हो और तुमने मुझे ऑब्ज़र्व नहीं करा कि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही हूँ। तो हुंची कहती है कि तुम हेवन की प्रिंसेस हो, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? जिंगजाओ कहती है कि ये सब मैंने क्विमू के लिए किया है। हुंची कहती है क्विमू के लिए कैसे? जिंगजाओ कहती है कि मैंने अपनी ड्रैगन कोर को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है, अब तुम मुझे और क्विमू को कभी भी अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरी ड्रैगन कोर उसके अंदर है और वो अब मुझसे शादी करेगा। मैंने क्विमू को डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपनी ड्रैगन कोर उसके अंदर इंजेक्ट कर दी है। इतने में सीन शिफ्ट होता है क्विमू पर, जहाँ पर एक दासी उसे पुकारते हुए उसके पास आती है और कहती है कि हुंची के साथ कुछ गलत हो रहा है। और इतना सुनते ही क्विमू वहाँ से जाने लगता है। तो लॉर्ड दोंगा उसे कहते हैं कि जब वो माउंट लुकआउट से क्रॉस हो रहे थे तो उसे एक येलो डॉग मिला था, जो कि 100 सालों के बाद अपनी कल्टीवेशन कर सकता है और ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है। क्विमू कहता है कि ये काफ़ी प्रीशियस है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो लॉर्ड दोंगा कहते हैं कि इसने अभी तक मुझे अपनाया नहीं है और तुम अभी यंग हो, काफ़ी ज़्यादा होशियार भी हो और तुम ताइकिंग स्पीयर के मालिक भी हो, तो ये तुम्हारे साथ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्विमू कहता है कि आफ्टर जो गॉड ट्रायल है, अगर मैं नहीं बचा, अगर मैं मर जाऊँ तो मैं इस येलो डॉग को अपनी प्रेमिका को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये वो डिज़र्व करती है। लॉर्ड दोंगा मान जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ सीन शिफ्ट होता है हुंची और जिंगजाओ पर। जिंगजाओ उससे कह रही होती है कि अब तुम इस बार मुझसे हार जाओगी, क्योंकि क्विमू मुझसे शादी करेगा। लेकिन इतने में क्विमू वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं किससे शादी करूँगा ये मैंने डिसाइड कर लिया है, और वो हुंची है। इतने में जिंगजाओ के सीने में दर्द होने लगता है और वो कहता है, और जिंगजैंग उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए, चलो मेरे साथ। जिंगजाओ कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब जिंगजैंग जिंगजाओ को वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद हुंची क्विमू से पूछती है कि ये सब कब हुआ? तो क्विमू कहता है कि पिछले कल हुआ था। हुंची कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और यह कहते ही नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है क्वीन पर, जिसने अपनी सेविका को गुयोन के सीक्रेट पॉइंट पर भेजा होता है ताकि वहाँ पर उसके कुछ सीक्रेट्स का पता लगाया जा सके। वो वापस आती है और क्वीन को इस सब की बात जानकारी देती है। सेविका कहती है कि गुयोन के सीक्रेट पॉइंट पर उसे ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पर गॉड रियल्म की काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट किताबें थी और एक पिक्चर के अलावा और कुछ नहीं था। यह सिर्फ उसका एक तरह की लाइब्रेरी थी। तो इस पर क्वीन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो गॉड रियल्म से है? तो उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाई थी? इसके बाद वो अपनी सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए कहती है और क्वीन कहती है कि ये क्या कोई कोइंसिडेंस है क्या? क्विमू, हुंची, बाइजोई और शांगवा, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और बेशक अब हुंची के पास पिलग्रिमेज हॉल है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीमन लॉर्ड के पास, जो कि फायर ड्रैगन और डीमन किंग की हरकत की जानकारी मिलने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगा रहा होता है।
वो सुयन से कहता है, सुयन यानी कि डीमन किंग, कि मुझे फायर ड्रैगन का तो पता नहीं, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। वो पहले फायर ड्रैगन को पनिश करता है, उसके बाद सुयन को पनिश करता है और कहता है कि आगे से अगर होंची के बारे में कोई भी न्यूज़ हो और तुमने मुझसे छिपाई तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी अपनी गॉड पावर को खो चुका हूँ, लेकिन मैं इतना ताकतवर हूँ कि पूरे डेमन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, और आगे से मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, या कह के डीमन लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है, जो कि डीमन लॉर्ड से पनिशमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। इतने में डीमन लॉर्ड का सेवक वहाँ पे आता है। वो कहता है कि मास्टर होंची के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, और आगे से अगर होंची और क्विमो के बारे में कोई भी न्यूज़ हो तो उसे मास्टर से कभी मत छिपाना। तो डीमन किंग कहता है कि उसने तो सिर्फ यही बात छिपाई थी कि क्विमो की वजह से ही फायर ड्रैगन गॉड में कन्वर्ट नहीं हो पाया था, बाकी कुछ नहीं था। तो उनका सर्वेंट कहता है कि मास्टर क्विमो और हिंची दोनों के बारे में काफ़ी कंसर्न है। मास्टर को शक है कि कहीं होंची जो है शंगवा के साथ रिलेटेड है, इसीलिए वो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं, और आगे से इस बात का ध्यान रखें। और वो डीमन किंग को एक पर्पल मून पिल्स का बॉक्स भी देता है और कहता है कि इसे आप 1 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएंगे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद होंची को दिखाया जाता है, जो फ्रैग्रेंट के साथ बैठकर बात कर रही होती है। फ्रैग्रेंट कहती है कि क्या आप अभी भी क्विमो से इतने नाराज़ हैं? तो होंची कहती है नहीं, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस इस बारे में सोच रही थी कि क्विमो जिंगजाओ को कैसे बचाएगा। फ्रैग्रेंट कहती है कि चिंता मत करिए, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन होंची कहती है कि कहीं वो अपनी जान को खतरे में ना डाल दे। इसके बाद हमें क्विमो को दिखाया जाता है, जो कि बाहर बैठ के उदास सा टहल रहा होता है। इतने में होंची वहाँ आ जाती है। क्विमो कहता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो होंची कहती है कि तुमने मुझे इतना निर्दय समझ रखा है। तो क्विमो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और क्विमो कहता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। तो होंची कहती है कि अगर तुमने मेन्यू देख लिया है और मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इसके बाद होंची क्विमो को कहती है कि मैंने काफ़ी टाइम से मिल्की वे को नहीं देखा है, क्या तुम मेरे साथ मिल्की वे देखने चाहोगे? तो क्विमो कहता है बिल्कुल सही है, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। अब दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे चल जाते हैं और मिल्की वे को देखने लगते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 28 समाप्त होता है। आगे के एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब